नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मौर्य है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको नई से नई जानकारी लेके आता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर समरसेबल ख़राब कैसे होती हैं। और लोगों को नॉलेज नहीं होती है। समरसेबल कोई सी आप डलवा लीजिए, कोई सी कंपनी की डलवा लीजिए समरसेबल बोरवेल के अंदर, लेकिन वो ख़राब हो जाएगी। उसके क्या कारण है, क्या बचाव है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी समझ पाएंगे। आधे अधूरी वीडियो देखेंगे नहीं समझ पाएंगे। मेरा मतलब ये है कि जहाँ पर लोगों को नॉलेज नहीं होती वहाँ तक पूरी बात मैं बताता हूँ, उन लोगों को समझाता हूँ। उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो मतलब वैसे मतलब के लिए देखते हैं, एंजॉय के लिए। जो लोग परेशान ना हो, हमारा मतलब है सीधा लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात। मेन बात कर लूँ कि बोरवेल होते हैं कि जिनकी लापरवाही की वजह से समरसेबल ख़राब हो जाती है। आप कितनी भी बढ़िया किसी भी ब्रांड की आप समरसेबल बोरिंग के अंदर डाल देंगे, अगर बोरिंग की सेफ्टी नहीं करेंगे तो वो समरसेबल ख़राब हो जाएगी। उसके क्या कारण है, क्या फ़ायदे हैं, क्या बचाव है, मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बोरवेल जो होता है बोरिंग, उसको ढक के रखना है। कैसे रखना है, उसका चैम्बर बनाना है, मैनहोल बनाना है। जैसे कि आपका मैनहोल है, मैनहोल के अंदर कोई भी गंदा पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, यानी कि मिट्टी तक नहीं जानी चाहिए। बारिश का पानी है या किसी जैसे आप साफ़ सफाई करते हो, घरों में बोरिंग होता है उसको ढक देते हैं, लेकिन क्या है उसको ध्यान नहीं करते, उसके अंदर गंदा पानी जाता है। गंदा पानी जाने से समरसेबल के अंदर जाली लगी होती है, उसके थ्रू जब वो समरसेबल पानी खींचती है तब गंदा पानी जाता है, तभी उसके इम्पेलर में कचरा फंसता है, जिसकी वजह से वो ख़राब होती है। और जब एक बार समरसेबल ख़राब हो जाती है, यानी कि जाम होते ही दूसरी समरसेबल आपको डालनी पड़ती है और बहुत नुकसान आता है। क्या है कारण, क्योंकि जरा सी आपने उसकी लापरवाही की है, जिसकी वजह से बोरिंग के अंदर गंदा पानी गया है। और बोरिंग जो बोरवेल होता है उसको आप पूरी तरह से ढक के रखेंगे, साफ रखेंगे, उसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए, तो बोरिंग ख़राब नहीं होगा। आपको करना क्या है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बोरिंग के अंदर मैनहोल बनाना है बढ़िया करके, ऊपर से उसके ढक्कन लगाना है, जिससे कि कभी भी बारिश हो या कैसा भी पानी हो उसके अंदर ना जाए। छोटी सी गिट्टी इम्पेलर के मोटर को जाम कर सकती है। आप कितनी भी ब्रांडेड मोटर ले लें, मोटर नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। जाम होते ही स्टार्टर ऑन करोगे, आपकी मोटर ख़राब हो जाएगी। ये कारण होता है जिसकी वजह से मोटर या समरसेबल ख़राब हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, इससे मोटर के बोरवेल के अंदर डलवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि मोटर जिस कंपनी की हो उसी कंपनी का स्टार्टर होना चाहिए। जैसे कि समरसेबल किसी भी कंपनी को, हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करते, उसी कंपनी का स्टार्टर हो। और मैं बात कर लूँ मेन चीज़ की, मेन उसमें होता है वायर। उसके अंदर 3 फेज वायर होते हैं, उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो वायर जो है वो लोकल ना हो, फर्स्ट क्वालिटी का हो। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी ऊंचाई पर पानी पहुंचता है, तब मोटर पर लोड पड़ता है, आप स्टार्टर ऑन करते हो तभी वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर ख़राब हो जाती है और आपको निकलवानी पड़ती है। फिर दोबारा से उसका खर्चा डबल हो जाता है उसका कॉलम। और तीसरा कारण है, जैसे कि आप कॉलम पाइप देख रहे हो, कॉलम पाइप भी डलवाने हैं आपको बढ़िया। और चौथा स्टार्टर है, स्टार्टर में कोई लापरवाही नहीं करनी है, बढ़िया कंपनी का लेना है। बोरवेल के अंदर जो सपोर्ट बार होती है वो भी मजबूत होनी चाहिए, जिससे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कभी कभी हमने देखा, हम लोग काम करते रहते हैं प्लम्बर का, कि समरसेबल के अंदर छोटी सी गिट्टी जाने से, जैसे 4 इंची का बोरवेल है और उसी के अंदर एक समरसेबल पड़ी होती, तो वो 2.5 से 3 इंची की होती है। अगर गिट्टी जाके फंस जाती है तो जो सपोर्ट वायर होती ना, मेन काम उसी का होता है, वही समरसेबल को निकालने में आसानी से काम करती है। और दूसरे कोई उपाय नहीं होता कि जैसे बहुत से लोग समरसेबल पड़ जाती है बोरिंग के अंदर, लापरवाही कर देते, ध्यान नहीं देते, तो वो सपोर्ट वायर तक नहीं डालते। कॉलम पाइप मजबूत होने चाहिए, जहाँ तक कि है कॉलम पाइप जेआई के होने चाहिए, जिससे कभी भी उससे आराम से जोड़ कर सकते हैं। क्योंकि पीवीसी के कॉलम पाइप डलवा देते हैं लोग, जिससे अगर कभी भी समरसेबल फंसती है तो वो आराम से निकलती नहीं, क्योंकि उसमें अगर ज़्यादा जोर लगाते तो समरसेबल टूट जाती है। मेन सीधा कारण यही है कि अगर मान लो हमारी कॉलम पाइप है, सपोर्ट वायर है, ये चीज़ सारी मजबूत है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे समरसेबल निकालने में। जहाँ तक कि अगर जीआई की पाइपलाइन पड़ी हुई है, लटक जिसे बोलते हैं हम, अगर वो है
तो उससे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है कि कभी भी समरसेबल बाई चांस कुछ भी हो जाता है तो वो कॉलम पैप नहीं ख़राब होते हैं, वो मजबूत होते हैं। फर्स्ट क्वालिटी के जस्ता के आयरन के जो पाइप होते हैं उसी को डलवाएं। आगे नई से नई जानकारी लेके आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।